राधे राधे दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आप सबका किचन वर्ल्ड बाई कृतिका में। और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मस्त मज़ेदार लिसोड़े का अचार। कई लोग इसे लसोड़ा भी बोलते हैं, लपेड़े भी बोला जाता है और कई लोग इसे गुंदा भी नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे नामों से ये लिसोड़ा जाना जाता है। और इसके अचार की तो क्या ही कहने, मेनली राजस्थान में इसे कैरी के संग यानी कि कच्चे आम के संग इसका अचार बनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत फेमस भी है ये। तो लिसोड़े का अचार सब लोग अपनी अपनी तरह से बनाते हैं, लेकिन आज हम पूरी तरह से ट्रेडिशनल दादी नानी की नुस्खे के संग बनाने वाले हैं। इसलिए आप इस अचार को सालों साल रख सकते हैं, सालों साल खा सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो इस समय सीजन है लिसोड़े का, तो मार्केट में इजीली आपको लिसोड़े मिल जाएंगे। तो उसका झटपट अचार इस बार बना ही डालिए और सालों तक फ्री हो जाइए। तो अचार के साथ साथ अचार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी आपके संग शेयर करेंगे, जिससे आपका अचार बनेगा बिल्कुल परफेक्ट। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की ओर। तो लिसोड़े का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए लिसोड़े। तो आप ध्यान रहे, आपको एकदम फ्रेश लिसोड़े यहाँ पर यूज़ करने हैं, बासी ना हो बिल्कुल भी, साथ ही कीड़े वाला भी ना हो। तो मार्केट में दोनों तरीके के, बिना कीड़े वाले और कीड़े वाले दोनों तरीके के आते हैं लिसोड़े, तो आप चेक करके लिसोड़े लें। उसके बाद धोकर साफ करके हमने इसकी जो स्टैम्प होती है उनको अलग कर लिया है। तो स्टैम्प को अलग करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रहे कि इसकी जो कैप है वो बिल्कुल ना छूटे। वजन में ये लगभग 1 किलो मैंने यहाँ पर लिसोड़े लिए हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा इनको गर्म पानी में डालना। तो पानी जो है वो मैंने यहाँ पर अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे स्लो और सारे के सारे लिसोड़े इसमें डाल देते हैं। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो लिसोड़े के अंदर जो लस होता है उसके रिमूव होने की, खत्म होने की प्रोसेसिंग शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे और कवर करके इसे 1 से 2 मिनट तक हमें कुक करना है, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए। बीच में 1-2 बार चलाते भी रहेंगे, जिससे कि लिसोड़े हैं वो चारों तरफ से इक्वली कुक हों। इस बात का ध्यान रखें, हमें इसे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। आप 1-2 मिनट बाद इसका कलर चेंज होते हुए दिखेंगे। तो जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए लिसोड़े का, तुरंत हम पानी में से इसे निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और तुरंत सभी लिसोड़े को हम एक थाली में, बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारे लिसोड़े का हल्का सा कलर, बहुत ही लाइटली कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो अब हमें बनानी है इसकी सबसे पहले कांजी। तो कांजी के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, या कोई भी आप बॉक्स ले सकते हैं बड़ा, और उसमें हम सभी लिसोड़े डाल देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी जो है वो आपको लिक्वार्म यानी कि गुनगुना होना चाहिए और इतना पानी डालने की सारे लिसोड़े उसमें अच्छे से डूब जाएं। तो कांजी में जो चीज़ डलती है वो डलती है राई। तो मैंने यहाँ पर पिसी हुई राई ले ली है। क्वांटिटी 1.5 से 2 बड़ी चम्मच आप रख सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर मिलाएंगे हल्दी। तो मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिला दिया है। नमक मिलाएंगे 1 से 1.5 छोटी चम्मच। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये कांजी का पानी जो है वो आप रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के संग एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो हमें इसे रखना है हफ्ते भर के लिए, 6 से 7 दिन के लिए, ताकि जो लिसोड़े हैं उसका लस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और लिसोड़े सारे के सारे आप देखेंगे ऊपर पानी में तैरने लगेंगे। तो अचार बनने से पहले की ये प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी, तभी आपका अचार बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए 2 दिन हो गए हैं और हमारे जो लिसोड़े हैं वो ऊपर आने लगे हैं धीरे धीरे। तो मैं इसे आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही बढ़िया इसमें से कांजी की खुशबू भी आ रही है। तो इसे हम 4 दिन का रेस्ट और देते हैं और फिर हम इसे ओपन करेंगे और देखेंगे कि आप सारे के सारे लिसोड़े ऊपर तैरते हुए दिखेंगे आपको। तो ये लिसोड़े जो हैं वो उसकी कांजी तैयार हो गई है और ये लिसोड़े का आप कलर भी चेंज देखेंगे। कांजी में से लिसोड़े को अलग कर लेंगे और धूप में या फिर पंखे के नीचे आपको इनको थोड़ा ड्राई होने देना है, मतलब जो कांजी का पानी है वो हल्का सा सूख जाए इनके ऊपर से। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में ही आपका जो मॉइस्चर है ऊपर लिसोड़े के वो अच्छे से सूख जाएगा। तब तक हम इसके लिए करते हैं मसाले की तैयारी। तो मसाले के लिए सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए सरसों का तेल।
जिसको मैंने हल्का सा गुनगुना किया हुआ है। इस समय गैस की फ्लेम को हमने एकदम स्लो रखा है। कोशिश करें कि कच्ची घानी का तेल हो, प्रोसेस्ड ऑयल ना हो बिल्कुल भी। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाए स्लो फ्लेम पर, तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल रहे हैं हींग। तो हींग आपको अचार में जितना भी पसंद होता है फ्लेवर, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर मिलाएंगे मेथी दाना। तो 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है और साबुत लिया है, हमने इसको पीसा नहीं है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच कलौंजी मिलाई है, क्योंकि कलौंजी का फ्लेवर किसी किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता। अगर आपको पसंद है तो आप मिला लीजिए। इसके संग ही मैंने यहाँ पर सौंफ पाउडर लिया है। सौंफ को मैंने दरदरा पीसा हुआ है और क्वांटिटी लगभग 1 छोटी कटोरी रखें। इसके साथ ही हम यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच भरकर मिलाएंगे पीली सरसों, जिसको भी हमने दरदरा कूटा हुआ है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्च। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं लाल मिर्च को। मैंने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच लाल मिर्च का यूज़ किया है। और अब डालते हैं हल्दी। क्वांटिटी 1 से 1.5 बड़ी चम्मच रखें। और अब बारी आती है इसमें आम ही मिलाने की। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आम को बारीक कट किया हुआ है, क्योंकि आम को आप पीसेस में, जैसे कि आम का अचार डलता है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि लिसोड़ी का अचार आम ही के संग भी बनाया जाता है। इन दोनों को क्वांटिटी बराबर रख सकते हैं आप, क्योंकि आमी बहुत ज़रूरी है लिसोड़ी के अचार में, उसको खट्टा करने के लिए, उसको फ्लेवर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो तेल के संग अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम सारे जो लिसोड़े हैं हमारे वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो ध्यान रखें, इस समय हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और तभी हम इसमें लिसोड़े मिलाएंगे। साथ में ऐड करेंगे यहाँ पर नमक। तो यहाँ पर मैं 2 बड़ी चम्मच भरकर नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अचार में नमक जो है वो ज़्यादा ही डाला जाता है। और इसे कर देते हैं अच्छे से मिक्स। अब आप इसमें कोई और मसाला ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कई तरह से कई मसालों के संग अचार को बनाते हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है वो मेरी मम्मा ने मुझे बताई है कि किस तरह नानी अचार बनाया करती थी लिसोड़े का। तो बस वही रेसिपी आज मैं आपके संग ये शेयर कर रही हूँ। और सच में यकीन मानिए, अगर इस रेसिपी से लिसोड़े का अचार बनाएंगे तो अचार दुगना टेस्टी तो बनेगा ही, साथ ही सालों साल आप उससे रख सकते हैं। हमने अपने अचार को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ तक आते आते जो लिसोड़े का लस है वो आधे से ज़्यादा तो ख़त्म हो ही जाता है। लग रहा है ना बिल्कुल जैसे कि अभी के अभी खा जाएं। कितना मज़ेदार, चटपटा, मसालेदार लग रहा है। अब हमें लेनी है एक कांच की बर्नी, क्योंकि अचार को हमेशा कांच की बर्नी या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में ही प्रिजर्व करें। और कांच का जो भी बर्तन आप ले रहे हैं वो अच्छे से वॉश किया हुआ हो, अच्छे से ड्राई किया हुआ हो, पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए उसमें। तभी आपका अचार सालों साल चलेगा, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो जार में हमने अपने अचार को जो है वो फिल कर लिया है। अब अचार का आगे की जो प्रोसेसिंग है वो खुद पे खुद करेगा, क्योंकि हमें इसे रखना है अब धूप में। कम से कम 1 हफ्ते की धूप तो आपको इसको दिखानी ही होगी, तभी आपका अचार जो है वो ऑथेंटिक टेस्ट वाला बनेगा। 2 ही दिन हुए हैं धूप में रखे मुझे इसे, और आप देख सकते हैं जो मसाला है वो फूलने लगा है अच्छे से, और जो तेल है वो ऊपर तक आ गया है, क्योंकि अगर मसाला फूलेगा तो तेल जो है वो ऊपर तक आ जाएगा। तो मुझे अभी इसमें एक्स्ट्रा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमने जो तेल लिया था वो लगभग आधे लीटर मैंने तेल इसमें यूज़ किया था। अब हफ्ते भर बाद मैंने इसे अब खोला है, तो मैं इसे आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा हमारा जो अचार है वो बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही बढ़िया अच्छे से मसाला जो है वो भी फूल गया है। अब आप चाहें तो इसे भरपूर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि लिसोड़े का जो लस है वो इस समय तक 90% तक ख़त्म हो जाता है और लिसोड़े भी 50% तक सॉफ्ट हो जाते हैं और मसाले भी अच्छे से फूल जाते हैं। इसलिए आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जितना आप इसे समय देंगे, जितना आप इसे रेस्ट करने देंगे, आपका जो अचार है वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी और टेस्टी और टेस्टी होता जाएगा। अब अचार जो है वो अच्छे से प्रिजर्व रहे सालों तक, इसके लिए आपको सावधानियां तो बरतनी ही पड़ेंगी। जैसे कि आपको अपने अचार को हवा और पानी से बचाना है, इसलिए आपको इसे एयरटाइट कंटेनर में रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अन्न का दाना भी इसमें ना जाए। अचार निकालने वाली चम्मच अलग हो और खाने वाली चम्मच अलग हो। साथ ही अचार जो है वो पूरा का पूरा तेल में डूबा हुआ हो, तभी आपका अचार जो है वो अच्छे से स्टोर रहेगा।
तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखें जिससे कि आप अपने अचार को लंबे समय तक अच्छे से चला सकते हैं। तो फिर बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा और इस सीजनल अचार को ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मैंने तो अपना पिकल रेडी कर लिया है। आप भी ज़रूर बनाइए और सबके संग एंजॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक खाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।